हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 8 की शुरुआत में हम कांगचुल को देखते हैं जो कि योंजो से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर पिछली बार वेबटून में दी एंड की जगह टू बी कंटिन्यूड कैसे लिख गया था, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे इसीलिए बचा पाई हो क्योंकि उस वेबटून में दी एंड की जगह टू बी कंटिन्यूड लिख गया था। बट इस बात का कोई आंसर तो हमारे योंजो के पास भी नहीं होता। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को देखते हैं जो कि पार्टी में जाने के लिए अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पे कांगचुल आकर योंजो से कहता है कि मुझे तो ऐसी ड्रेस पसंद है जिसमें तुम्हारी बॉडी ज़्यादा दिखे, जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक तुम मजाक कर रहे हो ना। कांगचुल जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे योंजो उसे अपना ड्रेस दिखाने के लिए आती है। बट हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल उसे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खूनी आकर योंजो को भी ना मार दे, जिसे सुनकर योंजो कहती है कि मैं अचानक से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारे कांगचुल को गन की आवाज आती है एंड देन बूम, क्योंकि वो खूनी हम सबकी प्यारी योंजो को भी मार डालता है। बट रुको जरा, सब्र करो, बिकॉज ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे कांगचुल का इमेजिनेशन होता है। कांगचुल योंजो को अपने सामने सही सलामत देखकर जाकर उसे हग कर लेता है एंड देन फोरहेड में किस करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं क्योंकि वो दोनों साथ में पार्टी शार्टी करने जा रहे थे। कांगचुल योंजो से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो फिर तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं जहां वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, स्पेशली हमारी योंजो। वो दोनों जब साथ में डांस कर रहे होते हैं तभी योंजो अचानक से डांस करते करते वहीं पे गिर जाती है। बट ये सब भी एक रियलिटी नहीं बल्कि इस बार ये सब हमारे योंजो का सपना होता है। इसका मतलब कि हमारी योंजो पार्टी शार्टी रियल में नहीं बल्कि सपनों में कर रही थी। और योंजो के गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पे कांगचुल भी भागते हुए आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। योंजो कांगचुल से कहती है कि तुम मेरी टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है ना कि मुझे वेबटून वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए वो खूनी मुझे चाहकर भी यहाँ नहीं मार सकता। योंजो कांगचुल के साथ जहाँ भी जाती थी उसके बॉडीगार्ड उन दोनों को हमेशा फॉलो करते थे। और ये सब देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक हाँ आ जाओ, बस इतना ही तो काम है, तुम दोनों के बेडरूम में भी आ जाया करो, और हाँ जब मैं रियल वर्ल्ड में जाऊंगी ना तो वहाँ भी आ जाना। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को किचन में देखते हैं जहां वो आज स्पेशली योंजो के लिए खाना बनाने वाला था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट कांगचुल योंजो से कहता है कि मुझे खाने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनानी आती है एंड वो है 2 मिनट में बनने वाली हमारी मैगी आई मीन रामेन। कांगचुल ही था। कांगचुल योंजो से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे डैड उस खूनी का यूज करके तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि वो खूनी वही करता है जो तुम्हारे डैड उसे करने के लिए कहते हैं। जिसे सुनकर योंजो कहती है कि मेरे डैड कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब योंजो वेजिटेबल्स को काट रही होती है तभी गलती से उसकी फिंगर भी कट जाती है। कांगचुल जब योंजो की फिंगर्स को देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड होकर कहता है कि आखिर तुम्हारी फिंगर्स से खून क्यों निकल रहा है, क्योंकि जब पिछली बार मैंने तुम्हें शूट किया था तब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था एंड तुम्हारी बॉडी से भी एक भी खून बाहर नहीं निकला था। कांगचुल काफी शॉक्ड होते हुए कहता है कि
इसका मतलब ये है कि अगर वो खूनी तुम्हें यहाँ भी शूट करेगा तो तुम यहाँ भी मर सकती हो। कांगचुल के शॉक्ड होने के कारण वहाँ पे टू बी कॉन्टिन्यूड लिख जाता है और कांगचुल के देखते ही देखते हमारी योंजो वेबटून वर्ल्ड से डिसअपियर होकर रियल वर्ल्ड में अपीयर हो जाती है। वहीं ये सब जानने के बाद हमारा कांगचुल काफी ज्यादा परेशान होता है। योंजो जब रियल वर्ल्ड में वापस आकर वेबटून को पढ़ना स्टार्ट करती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। कांगचुल जब योंजो को लेकर काफी ज्यादा परेशान था तभी उसे सोही कॉल करके उससे काफी ज्यादा अजीब गरीब बातें करने लगती है, जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, क्या तुमने फिर से चढ़ा रखी है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सोही पहले अपने गायब होते हुए हाथों को देखकर एंड देन अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद कांगचुल भागते हुए सोही से मिलने जाता है। काफी देर तक सोचने एंड समझने के बाद एट लास्ट कांगचुल को पता चलता है कि योंजो के डैड ने इस वेबटून में जितने भी कैरेक्टर्स को बनाया है उन सभी कैरेक्टर्स का अपना अपना मकसद है और जैसे ही उनका वो मिशन या फिर उनका वो मकसद कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो कार्टून कैरेक्टर्स इस वेबटून की दुनिया से धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। तभी थोड़ी देर बाद योंजो एंड कांगचुल दोनों को ये बात समझ में आ जाती है कि योंजो की फिंगर से ब्लड इसलिए निकल रहा था क्योंकि उसने कांगचुल से शादी कर ली थी, जिसके कारण अब वो भी एक वेबटून कैरेक्टर बन गई थी। काफी सारी बातों को याद करने के बाद कांगचुल को समझ में आ जाता है कि मुझे फॉलो करते करते उस दिन वो खूनी भी असली दुनिया में आ गया था एंड जिसके बाद उसे भी पता चल गया कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर है, जिसका ना तो कोई नेम है, ना ही फेस और ना ही कोई आइडेंटिटी। इसका मतलब कि वो पर्सन जो कि उस खूनी के चेहरे को देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो मैं नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि वो भी अपने आप को जानना चाहता है। और यही वो वजह है कि आखिर क्यों उस वेबटून में दी एंड की जगह टू बी कॉन्टिन्यूड लिख गया था, बिकॉज वो खूनी चाहता है कि मैं उसे फाइंड करूं। योंजो जब घर में होती है तभी उसे वो खूनी कॉल करके कहता है कि तुम राइटर ओ स्योंगमो की वाइफ एंड तुम राइटर ओ स्योंगमो की बेटी एंड कांगचुल की वाइफ होना। बट हमारी योंजो रियल वर्ल्ड में उस खूनी की आवाज सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपने डैड के लैपटॉप को लेकर कांगसो बूम के साथ वहां से भाग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसी खूनी को देखते हैं जो कि हर जगह गन लेकर योंजो को फाइंड कर रहा था एंड काफी देर तक फाइंड करने के बाद वो अचानक से पाक सो बूम के गाड़ी के सामने आ जाता है एंड देन योंजो की ओर गन पॉइंट करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो खूनी हमारे योंजो को मार पाता योंजो रियल वर्ल्ड से गायब होकर वेबटून वर्ल्ड में कांगचुल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद योंजो काफी ज्यादा डरते हुए कांगचुल को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कांगचुल उससे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ तो हमारे पाक सो बूम की हालत देखने लायक थी। खूनी को अपने सामने देखकर हमारा पाक सो बूम वॉज लाइक, हे भगवान एक बार आज बचा ले, राम 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 राम। बट वो खूनी पाक सो बूम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम योंजो के डैड को फ्लाइट में देखते हैं एंड जब वो वॉशरूम के लिए गए होते हैं तभी वहां पे खूनी आकर उनसे पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन, हु आई एम। नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को सोही के घर में देखते हैं जहां वो योंजो को उसका बाहर ही वेट करने के लिए बोलकर खुद अंदर सोही से मिलने चला जाता है। सोही अपने सामने कांगचुल को देखकर कहती है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही है। ये सब सुनकर कांगचुल कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, बट जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कांगचुल जब सोही की हेल्प करने की कोशिश करता है तो सोही उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखकर और भी ज्यादा सैड हो जाती है, बिकॉज वो भी किसी और से नहीं बल्कि कांगचुल से शादी करना चाहती थी। उन दोनों की बातें सुनकर योंजो भी रूम के अंदर आ जाती है एंड सोही की ऐसी हालत देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है।
कांगचुल सोही से कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी एंड योंजो की शादी सिर्फ और सिर्फ एक नकली शादी है। और वैसे भी तुम मेरे लिए काफी कीमती हो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हो। कांगचुल सोही से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी मेरे पूरे लाइफ टाइम तक जरूरत है। और जैसे ही कांगचुल ऐसा बोलता है वैसे ही सोही की पूरी बॉडी वापस आ जाती है। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई इसलिए क्योंकि जब वेबटून के मेन कैरेक्टर मतलब कि कांगचुल को ही उसकी ज़रूरत है, तब तो उसे वेबटून में वापस आना ही होगा। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो योंजो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सोही के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। एंड योंजो की ऐसी हालत देखकर कांगचुल उसके डैड के लिए पेन ड्राइव में एक मैसेज लिखता है। वो दोनों जब लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो कांगचुल योंजो के शूलेस को बांधता है एंड देन उसका हाथ पकड़कर काफी इमोशनल होते हुए अंदर जाने की बजाय उसे छत पर लेकर जाता है। वहां जाने के बाद वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं एंड देन कांगचुल योंजो से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी दुनिया में वापस जाने के बाद तुम वेबटून में वही ड्रॉ करोगी जो मैं तुमसे अभी करने के लिए कह रहा हूँ। कांगचुल कहता है कि आज से 2 महीने पहले से लेकर और अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे मेरा एक सपना यानी कि ड्रीम बना दो। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें अपने लाइफ का चाबी मान लिया था एंड जिसके बाद से तुम बार बार मेरी दुनिया में वापस आने लगी। आफ्टर दैट मैं तुम्हारी दुनिया में गया और तुम्हारे डैड को शूट किया। मुझे फॉलो करते करते वो खूनी भी रियल वर्ल्ड में पहुंच गया एंड मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड सोही की हालत भी बिल्कुल एक डेड पर्सन की तरह हो गई है। इसलिए अब ये सब कुछ खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सब कुछ मेरे लिए एक सपना बना दो, क्योंकि अगर मैं उस टाइम में पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं तो फिर हम दोनों की दुनिया में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। बट हाँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने आप को हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। ये सब सुनने के बाद योंजो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कांगचुल की सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। कांगचुल उसे वही पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए इसे एक ऐसा सपना बनाना जिसे मैं जागते ही तुरंत भूल जाऊं। एंड काफी कोशिश करने के बाद भी वो सपना मुझे कभी भी याद ना आए। योंजो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि वापस जाने के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा तुमने मुझसे करने के लिए कहा है। जिसके बाद कांगचुल धीरे धीरे पीछे जाते हुए छत की रेलिंग्स पे खड़ा हो जाता है एंड देन योंजो से कहता है कि ओ योंजो तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर हूँ जिसे तुम्हारे डैड ने बनाया है। एंड अगर आज के बाद तुम मुझे देखना चाहती हो तो फिर अपने डैड की वेबटून को ओपन करके देख सकती हो। एंड देन इतना कहते हुए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद हमें एपिसोड 1 का वही सीन दिखाया जाता है जहां कांगचुल हॉस्पिटल में एडमिट होता है एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वहां पे योन सोही आकर कांगचुल से कहती है कि क्या तुम रो रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिसे सुनकर कांगचुल कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक सैड सपना देख रहा था। बट मेरे उस सपने में ऐसा क्या था कि मैं उसे देखकर रोने लगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम योंजो को देखते हैं जो कि पाक सो बून की कार में बैठकर अपने डैड की वेबटून में ये सब ड्रॉ कर रही थी एंड देन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए अपनी रिंग को देखकर काफी ज्यादा रोती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.